दोस्तों, महाभारत हमारे भारत का धार्मिक, अनुपम और पौराणिक तथा ऐतिहासिक, इसके साथ ही दार्शनिक ग्रंथ है। महाभारत हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है और यह विश्व का सबसे लंबा साहित्य ग्रंथ है। हालांकि इस साहित्य के सबसे अनुपम कृतियों में से एक माना गया है, लेकिन आज भी हर भारतीय के लिए एक अनुकरणीय स्रोत है महाभारत। आज के इस वीडियो में हम आपको महाभारत कथा के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें हमारे साथ। शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल हरी वाणी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, महाभारत और हिंदू मान्यताओं और पौराणिक संदर्भों के हिसाब से इस काव्य की रचना वेदव्यास जी ने किया था और इसे लिखने का श्रेय भगवान गणेश को जाता है। महाभारत को संस्कृत भाषा में लिखा गया था और वेदव्यास जी ने अपने इस अनुपम काव्य में वेदों, वेदांगों और उपनिषदों के गुणों का निरूपण किया है। और तो और इस शास्त्र में शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिष, युद्ध नीति, योग शास्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्प शास्त्र, काम शास्त्र, खगोल विद्या और धर्म शास्त्र का भी विस्तार देखने को मिलता है। दोस्तों, महाभारत कथा हिंदू धर्म और वैदिक परंपरा का विचार है। इसके साथ ही इसमें विशालता, महानता और संपूर्णता का अनुमान उसके प्रथम पर्व में देखने को मिलता है। दोस्तों, महाभारत काल को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन कई विद्वान महाभारत काल को लौह युग से जोड़ते हैं। ऐसा अनुमान भी किया गया है कि महाभारत में वर्णित कुरु वंश 1200 से 800 ईसा पूर्व के दौरान शक्ति में रहा। वहीं पौराणिक मान्यता की माने तो अर्जुन के पोते परीक्षित और महापद्मनंद का काल 382 ईसा पूर्व तक ठहरता है। दोस्तों, महाभारत कथा को वेदव्यास जी ने हिमालय की तलहटी के एक पवित्र गुफा में तपस्या में लग्न होकर ध्यान योग में स्थिर होकर महाभारत की घटनाओं का शुरू से अंत तक स्मरण करके मन ही मन में महाभारत की रचना करी थी। लेकिन इसके बाद उनके सामने एक कठिन समस्या खड़ी हुई कि इस काव्य के ज्ञान को सामान्य लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि महाभारत की जटिलता और लंबाई के कारण यह बहुत कठिन कार्य था। कोई इसे बिना किसी त्रुटि के वैसा ही लिख दे जैसा कि वह बोलते जाएं। इसलिए ब्रह्मा जी के कहने पर वेदव्यास जी ने भगवान गणेश को इस काम के लिए चुना और भगवान गणेश से बात करने के बाद वह महाभारत को लिखने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक वह बीच में नहीं रुकेंगे। वेदव्यास जी यह जानते थे कि यह बहुत ही कठिनाई भरा काम है, इसलिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए वेदव्यास जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन आप एक श्लोक को लिखने से पहले उसका अर्थ समझेंगे और उसके बाद ही उस श्लोक को लिखेंगे। गणेश जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस तरह वेदव्यास जी ने बीच बीच में कुछ कठिन श्लोक बोले जिसका अर्थ समझने में गणेश जी को थोड़ा समय लगा और उतने समय में उस श्लोक को लिखा गया और इस तरह से संपूर्ण महाभारत 3 वर्षों के अंतराल में लिखी गई। दोस्तों, वेदव्यास जी ने सबसे पहले पुण्य कर्म, मानव के उपाख्यानों के लिए 1 लाख श्लोक का ग्रंथ बनाया, लेकिन उसके बाद उपाख्यानों को छोड़कर वेदव्यास जी ने 24,000 श्लोकों की भारत संहिता भी बनाई। इसके बाद वेदव्यास जी ने 60 लाख श्लोकों की एक दूसरी संहिता बनाई, जिसके 30 लाख श्लोक देवलोक में और 15 लाख प्रेतलोक में तथा 14 लाख श्लोक गंधर्व लोक में समाप्त हुए और मनुष्य लोक में 1 लाख श्लोक का ग्रंथ तैयार हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि महाभारत ग्रंथ की रचना पूर्ण होने के बाद वेदव्यास जी ने सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को इस ग्रंथ का अध्ययन कराया। महाभारत की मूल अभिकल्पना में 18 की संख्या का विशिष्ट योग है। कौरव और पांडव पक्ष के बीच हुए युद्ध की अवधि 18 दिन थी और दोनों पक्ष की सेना का सम्मिलित संख्या भी 18 और अक्षणीय था। इस युद्ध के प्रमुख सूत्र भी 18 थे और महाभारत की प्रबंधन योजना में संपूर्ण ग्रंथ को 18 पर्व में विभक्त किया गया है और महाभारत में भीष्म पर्व के अंतर्गत वर्णित श्रीमद् भागवत गीता में भी 18 अध्याय ही हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।